कीजिए। आकृति इसका बगल में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा तो बगल में चित्र दिया हुआ है, चित्र से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ किताब में कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबा डोर पर चढ़ रहा है, चढ़ रहा है ना। बोल रहा है कि और आगे कह रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है। तो एक डोर है, मान लो, ध्यान देना, समझो, ये एक मान लो खंबा है, क्या है, खंबा है, और इस खंबे के ऊपर में जो एक डोर बांध दी है इस तरह से ताना के, यहाँ डोर बांध के जो रस्सी बांध के इसको खींच दिया है, यहाँ तक तना हुआ है, और यहाँ नीचे में हम किसी से बांध कर रखे हैं इसको। समझ में आ रहा है? ये खंबा है, ये क्या है आपका खंबा है। ध्यान से देखिए, ये क्या आपका खंबा, एक बांस लगा दिए हैं, और ये आपका जमीन है, ये क्या है, जमीन है। समझिए, यहाँ इस जमीन पर एक खंबा लंबा जैसा कर दिए हैं, आया ना। अब इसका इस खंबे के ऊपर एक रस्सी बांध दिए हैं, और इस रस्सी को यहाँ से एकदम तीन के जो है जमीन के किसी खूटे से क्या कर दिए हैं, बंद कर रखे हैं। और बोल रहा है इस डोर का जो लंबाई है आपका 20 मीटर है। कितना है? इस तनी हुई डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। बोल रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। इधर से चलेगा, इधर से नहीं, इधर से। सर्कस में देखा है, सर्कस क्या, सर्कस में रस्सी को किसी खंबे से बांध के ऐसे लटका देता है, फिर उसको लटक लटक के चलता है, करता ना है लंबा जैसा। उसके बाद कह रहा है भूमि पर सीधे खंबे जो है लगे खंबे के शिखर से बांध दिया, और इस डोर को जो है भूमि पर सीधा खंबा लगाया है, उसके शिखर, शिखर मतलब शीर्ष से क्या क्या कर दिया है, उसमें वो बांध दिया है। आगे कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ वह डोर बंधा हुआ है तो, और भूमि का इस डोर को कहाँ से बंध दिया है, भूमि से बंध दिया है। कह रहा है कि और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? जहाँ बंधा हुआ है ना भूमि के साथ डोर, उसको देखो, ये डोर नहीं है, ये कौन सी है, खंबा है, ये ना डोर है। बोला इस डोर को जहाँ भूमि पर बंधे हैं तो भूमि और डोर के बीच जो कोण बन रहा है, कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोल रहा है कि इसका आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो खंबे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको जो ये आपका पहले क्वेश्चन पहले समझिए, जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा बनेगा नहीं। कह रहा है कि एक लंबा जैसा खंबा खड़ा किए हैं, इसके शीर्ष से एक डोर को बांध के धरती के किसी खूटे से क्या कर दिए, बांध दिए हैं। बोल रहा है कि जहाँ बांधे हुए हैं तो भूमि और डोर के बीच 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे कह रहा है कि खंबा का ऊंचाई क्या होगा, इस खंबे का ऊंचाई क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले आपको एक खंबा लगाना है, खंबे के ऊपर से एक धागा को क्या करना है, खूटा से बांध देना है, सीधा नहीं बांधना है, ऐसे करके बांध देना है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ जो बंधा हुआ है तो इस बंधे हुए जो है बांधा हुआ धागा का खूटा के बीच जो है जमीन के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो हमसे कह रहे हैं कि जो है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। और इसमें लिखना क्या है, जरूरी है। देखो आपके पास जो जो भी चीज़ दिया है उसको लिखिए। दिया है चित्र में हमारे पास क्या क्या, इसका नाम रख लीजिए आप, ABC, लिख सकते हैं क्या? बोलो ना रे। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे चित्र में, चित्र में, चित्र में जो है दिया है, दिया ना है, दिया है त्रिभुज ABC। अरे चित्र में दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AB जो है ये क्या है रे, खंभा है। AB क्या है, खंभा है। और AB खंभा हो जाएगा। और AC क्या है, AC डोर ना है, AC डोर की लंबाई दिया है, कितना दिया है, 20 मीटर दिया है क्या। और जो है यहाँ जो है BC जो है, BC जो है डोर और खंबे के जो है बीच की दूरी है, ये ना है, BC डोर और जमीन, BC डोर वा और खंबे, डोर ना वा, डोर और किसका, डोर और खंबे।
बीच की दूरी दिया, ये ना है। बीसी इसमें क्या है, डोर, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका ये क्या है, ए बी आपका खंबा है, ए सी आपका डोर है, ये डोर है, ए सी आपका डोर है, और ये जो आपका ये खंबा का बिंदु है, और ये डोर का है। तो डोर और खंबे का बीच का क्या है, दूरी है, ये ना है। इतना चीज आपके पास ये चीज है। उसके बाद आपको निकालना बोल रहा है कि निकालना है, आपको क्या निकालना है, निकालना है खंबा, मतलब ए बी की ऊंचाई, है ना रे, ए बी की ऊंचाई। आपको क्या निकालना है, ए बी की ऊंचाई निकालना है। इसके लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, समझिए। यहाँ इसके लिए आपको यहाँ करना होगा क्या, अगर आप इसको समझते हैं तो आसानी से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ, अब ये आपका एच है। अब देखिए यहाँ खंबा अगर सीधा लगा हुआ है और खंबा और जमीन के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। जब भी हम खंबा करते हैं एकदम सीधा करते हैं, ऐसे करके करेंगे क्या, सीधा ना। तो जमीन और खंबे के जो बीच जो कोण बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बनेगा क्या, हाँ या ना, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके और जो ये जमीन हुआ आपका और ये खंबा हुआ, ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा 90 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा 90। अब देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया क्या, है या नहीं। और इसके सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसका मतलब है कि एच यहाँ हमको दिया हुआ है, निकालने कौन सी बोल रहा है, पी। एच दिया है ना, पी निकालने बोल रहा है। एच दिया 90 के सामने वाला भुजा ए सी कर्ण हुआ, और ए बी जो है क्या है, पी है, ऊंचाई ना है, पी है। तो अब यहाँ ये दिमाग लगाइए, आपको ये दिमाग लगाना है कि जो है एच और पी जो है हम सब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात पढ़े कि नहीं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, 6 को ना। इस 6 में से जो है किसका सूत्र पी और एच में आता है, साइन और एच में आता है। तो साइन का आता है, साइन का हम बताए थे, ध्यान दीजिए यहाँ, साइन का हम बताए थे, साइन थीटा का बताए थे कितना, पी बाय एच, ये ना। एक होता है कॉसेक का, क्या होता है, कॉसेक थीटा ना, एच बाय पी, ये दोनों होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से एच दिया हुआ है, एच रखेंगे, थीटा का मान 30 देवन किया है, नहीं दिया है, थीटा का मान 30 दिया हुआ है, दिया है ना। यहाँ से आप सूत्र लगा सकते हैं कि यहाँ से थीटा 30 आ जाएगा, या तो ये वाला सूत्र लगा लीजिए, या तो नीचे वाला लगा ले सकते हैं। इन दोनों सूत्र से आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यही ना है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो दिया है कोण बी आपका कितना है, 90 डिग्री दिया है क्या। उसके बाद आप ये बोलिएगा कि इसमें जो है ए सी दिया हुआ है, ए सी दिया है क्या, 20 मीटर, ए सी आपका क्या एच ना है, ए सी आपका एच है, और आपको ए सी दिया हुआ है, और थीटा दिया है कितना 30 डिग्री दिया हुआ है। इसीलिए पैसा ये लगा सकते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इसीलिए साइन 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर साइन का सूत्र होता है पी बाय, एक तरफ फॉर्मूला रखेंगे एक तरफ मान, ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री बराबर पी बाय एच होता है क्या। साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन का 1/2 ना, यहाँ हो जाएगा पी का मान, पी इसको नहीं कहते हैं, तो इसका नाम लिख दीजिए ए बी। पी आपका कौन है, ए पी आपका पी ना है, ए बी आपका पी है, ए बी क्या है पी है, पी आपका खम्बन है, देखिए उसके बटे यहाँ बटे है एच, एच का मान ए सी है, यहाँ लिखेंगे ए सी, लिख देंगे क्या। आप यहाँ ये लिखिएगा 1/2, ए बी का मान नहीं दिया है, ए सी का मान 20 दिया है क्या। अब यहाँ कोना कोनी आप क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, तो ए गुना ए बी, 2 गुना ए बी करेंगे तो 2 गुना ए बी हो जाएगा क्या, और 1 गुना 20 करेंगे तो 20 होगा क्या। अब यहाँ से ए बी का मान अगर निकालते हैं, ध्यान दीजिए, ए बी का मान निकालेंगे तो 20 इधर है,
इधर 2 गुना में है ना, इधर 2 किस में है? गुना में है। तो 2 गुना जब बराबर के उधर जाता है, हिन्ना से इसको धकेल दो, गुना ऊपर जाके कौन सी बनेगा? नहीं बन जाएगा। नहीं समझ में आता हिन्ना से क्या कर दो? धकेलेगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा? भाग बनेगा। इधर गुना उधर जाके क्या बनेगा? भाग बन जाएगा। तो यहाँ से 2 आ जाएगी बेटी। अब 2 से ही कटेगा क्या? ए बी बराबर 10 मीटर निकलेगा। लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई जो है आपका 10 मीटर है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? एक बार और क्या? फिर से एक बार देख लूं। आपके पास जो चीज दिया था हम उसी को यहाँ लिखे है क्या? आपके पास दिया था, ये चित्र दिया है ना बगल में, चित्र में दिया है त्रिभुज एबीसी है। ए बी करना है, ए बी कौन सी है? खंबा ना है, ए बी खंबा। ए सी डोर की लंबाई है, ए सी क्या है? डोर की लंबाई। इसका मान दिया हुआ है 20 मीटर। और जो है बी सी जो इसमें है, ये क्या है? बी सी डोर और खंबे की बीच की दूरी है ना। इसका मान दिया है क्या? नहीं दिया है, तो नहीं लिखेंगे। अब निकालना है ए बी। ए बी आपका क्या है? खंबे की ऊंचाई। ए बी क्या है? खंबे की ऊंचाई। ए बी खंबा ना है रे, बोलो ना जमशेद। ए बी क्या है? खंबा है। तो ये खंबा ए बी क्या हो जाएगा? खंबा हुआ। अब आप यहाँ से निकालिएगा कौन चीज? आपको निकालने बोल रहा है खंबे की ऊंचाई, है ना। तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि आपको सोचना है कि ये देखिए, ये खंबा हुआ और ये जमीन हुआ, ये खंबा हुआ और ये जमीन हुआ। खंबा और जमीन के बीच कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री बनेगा, या 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप यहाँ से दिमाग लगे, समकोण त्रिभुज बन गया क्या? समकोण के 90 वाला एच होगा। अब एच दिया हुआ है, मांग कौन सी रहा है? इसको ऊंचाई ना ये है, पी मांग रहा है। एच पी से 2 का सूत्र बनता है कौन कौन? साइन थीटा बराबर पी बाय एच और कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी। या तो ये वाला सूत्र लगाइए या तो ये वाला सूत्र लगाइए। समझ में आ रहा है? इन दोनों सूत्र में से कोनो को अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ करना क्या है, इसी को लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 दिया है, एसी का मान इतना दिया है, थीटा दिया है कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ साइन 30 डिग्री बराबर लगा दिए, सूत्र लगाए, मान रखे, हल किए, कितना निकल गया? 10। ए बी का मान 10 और ए बी क्या है? खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई। बस खंबे का ऊंचाई कितना? 10। कोई दिक्कत है? चलो बना जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए। आपका फिर से अगला क्वेश्चन ये है, दूसरा नंबर ना रे। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, समझिए इसको। ये क्वेश्चन भी समझिएगा, अपने से बना लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आएगा, पहले आंधी आने से पहले वो पेड़ सीधे न होगा। ये पेड़ अभी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत है? ये पेड़ है, समझो यहाँ जो है वो 1 नंबर पे वही है। ये पेड़ है। कह रहा है कि आंधी आ गया और ये टूट जाता है। मान लो कि यहीं से क्या हो गया? यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। और ईंटो जो है, समझो ईंटो इधर आके मुड़ गया। ईंटो कहाँ गया? ऐसे होके नीचे से। देखो जमीन पे जब भी पेड़ गिरता ऐसे लगता है, लगता ना है ना, गए सीधे टूटेगा ऐसे लगता है। तो ये यहाँ से टूट के ऐसे जमीन पे लग गया क्या? आगे कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है। ये जो शिखर ना पेड़ का, ये इसका शिखर ये ना, ये टूट के जमीन को छू लिया। छुआ क्या? आगे कह रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना। किसके साथ? जमीन पे, जमीन से छुआ। इधर जमीन दे दो और यहाँ से कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब ये वाला बिंदु, नीचे वाला जिस पर पेड़ खड़ा है। पाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इसका जो है दूरी दिया है 8 मीटर दिया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको निकालना है कि ई जो है कत्तल ऊंचा है ना? ये कितना ऊंचा है, पहले समझिए इसको, बाद में बनाइए। बन जाएगा ये, हमको पता है, लेकिन इसको देख लो। देखो यहाँ फिर से, ये आपका क्या है? पेड़ है। आंधी आ गया, इस जगह से टूट के जमीन से लग गया। जमीन से क्या हुआ? और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया।
ये जमीन ना है, ये वाला रेखा जमीन है। तो जमीन के साथ मिलकर 30 डिग्री का कोण बनाया। कह रहा है ये कि जहाँ इसका शीर्ष, ये अब पैर का शीर्ष है कि नहीं है, पैर का शीर्ष जो जमीन से लगा है और पैर का 5 बिंदु का बीच का दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है? तो आपको बताना है कि ये पूरा पैर पहले कितना ऊंचा था। आप यहाँ ये सोचिए कि पूरा पैर है कि नहीं है, इसका आधा भाग टूट के इधर, आधा जो भी गिरा होगा यहाँ से टूट के इधर आगे आया ना, तो ये जितना बड़ा होगा ये भी उतने बड़ा का होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं? कहने का मतलब ये जितना तो टूटा उतना तो इधर लगा है, मतलब ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये भी होगा, क्योंकि यही भाग ना टूट के जमीन से मिला है। तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, नहीं होगी? क्या समझा? ये पेड़ है, यहाँ से टूटा और टूटने के बाद यहाँ से जमीन से लग गया, तो यही भाग यहाँ ना लगा है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब अगर ईंट निकाल लेते हैं तो वही इसकी लंबाई है ना? इसका और इसका लंबाई को जोड़ देंगे तो आंसर नहीं पूछ जाएगा। तो आपको यहाँ करना क्या ये समझिए। आप यहाँ से पहले ये निकाल लीजिए, निकलेगा। और इसी से जो जब ये निकल जाएगा फिर इसका और इसका मान निकालेंगे, इसका मान इसके बराबर है ना? जब ये और ये जोड़ देंगे चलना पड़ जाएगा। अब बोलेगा ई काहे जोड़िएगा, इसका निकाल रहा है, तो पैर है, तो पैरे टूट के यहाँ आया है, चाहे इसका लंबाई जोड़ लो या इसका लंबाई जोड़ लो। तो पहले एक बार ये दोनों का मान निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके एक बार इन दोनों का सूत्र लगा के और जो निकलेगा दोनों को जोड़ देंगे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ ए हुआ और ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। हुआ क्या? आपको करना है ये इतना होने के बाद आप ये, अब ये आपका दिया ना है, आपके पास जो दिया है उसको लिखिए। पहले आपके पास क्या क्या दिया है चित्र में लिख लेंगे। चित्र में आपके पास क्या दिया है? चित्र में आपके पास दिया हुआ है, चित्र में आपके पास दिया है, क्या दिया है लिखेंगे। एसी क्या, एक एसी पेड़ की चित्र में दिया है। एसी क्या है? एक पेड़ की लंबाई है। एसी क्या है? पेड़ की लंबाई है ना? और जो है एसी पेड़ की लंबाई है जो, एसी पेड़ की लंबाई है जो बी बिंदु से ना रे, बी बिंदु से टूट कर बिंदु डी से मिलकर 30 डिग्री का कोण बनाती है ना? जान दो। एसी एक पेड़ की लंबाई है जो बी बिंदु से टूटकर बिंदु डी से जाके डी से मिलकर 30 डिग्री का कोण बनाती है। एसी पेड़ है, लंबाई ना है, जो बी बिंदु से टूटकर बिंदु डी से जाकर मिलकर 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाती है ना रे? उसके बाद लिखेंगे, ये क्या है? 5 बिंदु और सी, और ये उसके बाद लिखना है यहाँ 5 बिंदु, पेड़ का 5 बिंदु और पेड़ का 5 बिंदु और शिखर ना, ये कौन सी है? शिखर ना रे।
शिखर की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया है? 8 मीटर दिया। ये भी पेड़ का शिखर ही है, जो टूट यही शिखर नहीं आया है, जमीन पर जो सटा हुआ वाला भाग ये है ना। उसके बाद आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको AC पूरा ना। AC पेड़ की लंबाई, AC पेड़ की लंबाई बराबर क्वेश्चन हल करना है, समझिए यहाँ। अब यहाँ देखिए ये पेड़ है तो 90 डिग्री यहाँ कौन बनेगा क्या? लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में इसमें कौन सी कितना है? कौन सी आपका 30 डिग्री है क्या? 90 डिग्री। कौन सी कितना है? 90 डिग्री है। और इसमें दिया है CD कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है। इसीलिए यहाँ देखिए 10 लगा सकते हैं क्या? 10 लगाएंगे। देखिए यहाँ B दिया है, ठीक है। हम बताए थे 90 के सामने वाला भुजा इसको B कहेंगे और खड़ी भुजा को P और इसको H कहेंगे क्या? ध्यान दीजिए यहाँ B दिया है। पहले इतना सा कर निकालेंगे तो B और P से 10 बनता है, या तो कोड बनेगा, यही ना। B और P से 10 बनेगा, या तो समझ रही है? ये B हुआ और P हुआ। B और P से 10 बनेगा तो यह 30 डिग्री ना थीटा है, तो हम लिखेंगे इसलिए 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 10 थीटा का सूत्र P/B होता है। 30 डिग्री का मान बताओ। 1/√3 1/√3 हो जाएगा। P कौन है? P है आपका BC है, यहाँ लिखेंगे CD हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको ना यहाँ देखिए, अब मान बैठा लीजिए। √3 का 3 1/√3 हुआ। अब यहाँ BC का मान नहीं दिया है। BC का मान दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन CD का मान बटे 8। अब कोना कोनी गुना कर लेगा क्या? आप यहाँ से ये कर सकते हैं, BC को √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना BC होगा बराबर 8 गुना कोना कोनी गुणन करना है। 8 गुना 1 करेंगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ से B से आप देखिए √3 इधर किस में है? रूट में है, गुना में ना है। इधर से धकेलेंगे अपटी, कौन सी हो जाएगा? 8/√3 सेंटीमीटर की मीटर में निकल गया क्या? अब यहाँ से जो है, फिर यहाँ से देखिए B और H से कॉस बनता है क्या? नहीं बनेगा क्या? अब लिखेंगे cos थीटा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री अगर निकालते हैं इसका सूत्र हो जाएगा B/H। अब यहाँ से cos 30 डिग्री हुआ, cos 30 डिग्री का मान बताइए। √3 है ना। B का मान के नाम क्या है? CD बटे और BD, और H कौन है इसमें? BD है। BD हो जाएगा। √3/2 होगा क्या? CD का मान 8 दिया हुआ है, BD का मान दिया है? नहीं दिया है। अब आपको कोना कोनी गुना करना है क्या? कोना कोनी अगर हम गुना करते हैं तो ये दोनों गुना हो जाएगा। √3 गुना BD होगा क्या? और उसके बाद बराबर 8 गुना 2 16 हो जाएगा। 8 गुना 2 16। अब यहाँ से BD का मान निकालेंगे तो 16/√3 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 होगा, मीटर होगा क्या? और BD किसके बराबर है? AB के बराबर है। BD AB के बराबर है। क्यों? क्योंकि BD AB का ही टुकड़ा है। BD यह AB टुकड़ा ही ना इधर लटका है। ये दोनों आपका क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए आप यहाँ पहले लिख लीजिए। इसलिए जो है AB जो है किसके बराबर है? BD का ना, क्योंकि AB जो है बराबर है BD। AB टुकड़ा बराबर है BD का, क्योंकि यही टुकड़ा इधर मुड़ा है। इसका जो लंबाई होगा उसका वही लंबाई होगा। BD बराबर कितना बताओ? 16/√3 ना। अब लिखेंगे
इसीलिए जो है क्या किसका मान निकालने बोल रहा है? AC पेड़ की लंबाई ना, इसीलिए AC बराबर पेड़ की लंबाई बराबर। अब देखो यहाँ समझो, AB प्लस BC। इसका मान निकालनी है क्या? Yes। इसका मान यहाँ निकाले हैं, BC निकाल लिए हैं, उसके बाद AB यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना? अब इसको और इसको आप जोड़ दीजिएगा, AC नहीं पुर जाएगा? AB और BC मिलके पूरा AC बन रहा है। तो आप यहाँ से लिखिएगा कौन चीज? BC प्लस AB ना। BC का मान कितना दिया हुआ है? BC का 8√3 प्लस AB का मान 16√3 दिया है ना। अब यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा, √3 का 3, 8 प्लस एलसीएम लेने आता है कि नहीं? आता ना है। अब 8 और 16 24 हुआ क्या? 24√3। अब हर का परिमयकरण कीजिएगा तो बराबर होगा क्या? बोलवे नहीं करेगा। हर का परिमयकरण करने आता है? हर से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, हर से ऊपर नीचे गुना। तो आप यहाँ से ये निकालिएगा 24√3। 24√3 से गुना कर लेगा तो 24√3, अगर 3 गुना 3 तो 3 आएगा ना। 3 गुना 3 जो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आएगा। 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब 3 से 24 कटेगा, 8√3 और मीटर में निकलेगा और यही समझ में आया? यहाँ हम किए क्या, एक बार इसको फिर से देखिए। हम ये किए आपके पास जो दिया हुआ था पहले उसको लिखें। आपके पास कह रहा है कि ये जो है एक पेड़ है जो आंधी आने के बाद टूट जाता है। कहीं से क्या होता है? टूट जाता है और जमीन के साथ मिलकर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जहाँ जाके मिलती है और पेड़ का जो बिंदु है उन दोनों का बीच की दूरी 8 मीटर है ना। तो हम मान लिए कि जो AC एक पेड़ है, क्या है? AC एक पेड़ है और वो B से क्या हो गया? टूट के D पर जाके मिला और D जो है जमीन के साथ मिलकर 30 डिग्री का कोण बनाती है। पेड़ का पाद बिंदु और इसका शीर्ष के बीच का दूरी 8 मीटर है। यही लिखे हैं। यहाँ लिखने के बाद आपको निकालना क्या है? तो आपका जो है क्वेश्चन कह रहा है A और C पूरा निकालिए। पूरा पहले कितना बड़ा पेड़ था, तो आप यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने बोल रहे हैं तो ये लिखेंगे AC पेड़ की क्या है? लंबाई है ना। आप यहाँ से अब इस त्रिभुज में काम करना है आपको। पेड़ और जमीन के बीच कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। इसको दिमाग में सेट कर लो। पेड़ और जमीन के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। जब यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो हम बताएं आपको, अगर थीटा नीचे रहेगा तो सामने वाला P थीटा के अनुसार ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका P हो जाएगा, ये P ऊंचाई को P और जो है जमीन से लगा हुआ है B, बेस को B और ये आपका क्या हो जाएगा? H। 90 के सामने वाला H और बनाने वाला B और P, है ना। है आपको यहाँ से इतना समझने के बाद आपको इस त्रिभुज में काम कर लेना है। त्रिभुज में काम करके पहले कौन सा सूत्र लगाएं? देखिए यहाँ तक हो गया। त्रिभुज BCD में काम किए और जिसमें BCD में क्या दिया है? कौन सी 90 दिया है क्या? CD दिया 8 मीटर और थीटा 30 मीटर दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ से आपको क्या लगाना है? 30 डिग्री लगाना है। 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री आप लगाते हैं तो B कितना हो जाएगा? P/B होगा। इधर मान रखिएगा P किसको कहेंगे? ये P BC है और ये क्या है? CD है। B कितना है? CD ना है। CD का मान 8 दिया है। अब यहाँ से कोणीय गुना करेंगे तो BC का मान निकलेगा 8/√3 निकल जाएगा क्या? इसके बाद आपको कौन सी लगाना है? cos 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ निकाले ना 10 लगा के। अब यहाँ से देखिए ये B हुआ और ये कौन सी हुआ? H ना हुआ। तो B H से क्वेश्चन बनता है तो cos लगाना है, लेकिन थीटा कितना है? 30 ना है। cos 30 डिग्री। cos कितना डिग्री? अब बोलेगा मैं कट कहने लगा, कट लगेगा? नहीं लगेगा। सेक लगेगा? सेक लगेगा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक लगेगा। जहाँ कॉस लगेगा वहाँ सेक भी लगेगा। लगेगा भैया? कोट का ना लगेगा। तो कॉट का सूत्र BS तो है क्या? कोट ना लगेगा। या इसको निकालने के लिए लगा सकता है। कोट में H आता है क्या? हमको H ना निकालना है।
तो कॉट वहाँ लगेगा नहीं। तो एच जिसमें जो बी और एच से जो भी सूत्र बनेगा, जिसका भी सूत्र बनेगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कॉस का होता है। एच और पी देखो, एच और बी और एच जो है, बी और एच दो गो में आता है। किसमें? कॉस थीटा में आता है और एक सेक थीटा में आता है। यही ना आता है। इसका होता है बी बाय एच और इसका होता है एच बाय बी। यही दोनों ना लगा सकते हैं यहाँ। इसी दोनों में रिलेशन है। या तो आप ये वाला लगा लीजिए या तो ये वाला। थीटा तो 30 से में रहेगा। तो हम यहाँ क्या लगाए हैं? कॉस थीटा लगाए हैं। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। यहाँ सबका मान बैठा के हल करेंगे तो 16/√3 आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है ए बी बी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी ही टूट के इधर बिख रहा है, तो इसका लंबाई इसके लंबाई से बराबर होगा। तो जब ये दोनों निकल गया, ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। अब ये निकल गया, यो निकाल लिया, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइए? जोड़ने के बाद आपका यहाँ से आ जाएगा कितना? 24/√3। अब इसका √3 नीचे आ गया तो इसका हर का परिमयकरण। तो हर का परिमयकरण के लिए √3 से ऊपर नीचे गुना। तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √3 गुना 24 करेगा तो 24√3 आ जाएगा। √3 गुना √3 तो 3 आ जाएगा। 3 से 24 8 बार में कटेगा, 8√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? भारी लगा? चलो आज का क्लास यहीं बंद होता है। अगर 9 बज जाएगा।